नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। गांधीनगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया शनि जयंती पर्व। अमावस के दिन शनिदेव जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। ज्योतिष में हम 9 ग्रहों को मानते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। इन 9 ग्रहों में से मात्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी हम जयंती मनाते हैं। एक है सूर्यदेव और दूसरे हैं शनिदेव। 6 जून 2024 को गांधीनगर के शनि मंदिर में शनि भक्तों द्वारा शनि जयंती के अवसर पर 9 ग्रहों के साथ शनिदेव की पूजा और हवन और आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। तिल तिल उड़द महिषायति प्यारी, जय जय शनिदेव महाराज, तुम हो भगतों के हितकारी। जय। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा रायसेन जिले के झीरी बहेड़िया स्थित बेतवा नदी के उद्गम स्थल से जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की और इसके उपरांत पौधारोपण किया। इस अवसर पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और श्रम विभाग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा भी साथ रहे। प्रदेश में 16 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान में कुएं, बाबड़ी, तालाब, नदी आदि जल स्रोतों की साफ सफाई, आवश्यकता अनुसार गहरीकरण कर उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। रायसेन जिले में बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ का आज कार्यक्रम था। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक श्रीमान भूपेंद्र पटवा जी, सुरेंद्र पटवा जी, हमारे अपने एक और विधायक मित्र डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी और जिला पंचायत और सभी पदाधिकारियों के साथ हमने आज बेतवा नदी के पूजन जन्मस्थल का उद्गम स्थल का पूजन करने के बाद इस अभियान का प्रारंभ किया है। और इसके पीछे मूल भाव ये है कि पर्यावरण दिवस से प्रारंभ होकर के गंगा दशहरे तक ये लगातार हमारे जितनी जल रचनाएं, चाहे तालाब हो, कुएं हो, बावड़ी हो, नदी हो, इन सब के ऊपर अलग अलग प्रकार से 15 दिन के कार्यक्रम तय किए हैं। 905 से ज़्यादा अलग अलग कामों को हाथ में लिया है, जिसमें सभी जल स्रोत की स्वच्छता अभियान, अलग अलग प्रकार के आयोजनों की पूरी डिटेल जानकारी आपको हमारे अपने माध्यम से मिलेगी। लेकिन आज मैं इस स्थल पर आकर के मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये स्थान बहुत पवित्र है और ये इसकी महत्ता तब और बढ़ जाती जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के लिए बेतवा के आगे जाकर के केन नदी से जोड़ने का बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें 45,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है और माननीय मोदी जी की सरकार की देन है कि एक और प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार के साथ जुड़ करके ये उत्तर प्रदेश के साथ होगा, केन बेतवा और राजस्थान और हम मिलकर के एक PKC पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजनाओं पे तीनों नदी जोड़ों का राजस्थान के साथ बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें 35,000 करोड़ का हमारा काम रहेगा और 35,000 करोड़ का राजस्थान सरकार का काम रहेगा। तो ये बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान तो बाद में होने वाले हैं, लेकिन अभी तो जन जागृति को लेकर के जल सम्मेलन से लगा करके बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, जिसके माध्यम से हम जल राशि के प्रति जल संवर्धन। जावरा में आज 6 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्राम पंचायत हिंगोरिया धांधू में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत कार्यक्रम की शुरुआत 6 जून को की गई। पंचायत परिसर में पौधे लगाए गए। सरपंच गौतम वाणिया द्वारा बताया गया कि 1000 पौधे लगाकर उन्हें वृक्ष बनाने का सभी ग्रामवासियों द्वारा संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम के अवसर पर सरपंच हिंगोरिया धांधू गौतम वाणिया, सचिव पुष्पेंद्र सिंह राठौर पटवारी, तसव्वर अली शेख, सहायक सचिव कन्हैया लाल पाटीदार, उप सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम, किर चामुंडा ग्रुप की महिलाएं और पंचायत के समस्त कर्मचारी, अधिकारी और पंचायतकर्ण उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम 5 जून 2024 से 16 जून 2024 तक चलेगा, जिसमें शासन के आदेश अनुसार अलग अलग गतिविधियां की जाएंगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में जो जल गंगा संवर्धन योजना के तहत 5 जून से 16 जून तक जो योजना शासन के निर्देशन अनुसार चलाई जा रही हैं, इसमें जैसे वृक्षारोपण, कुएं की साफ सफाई, कुएं बावड़ी की साफ सफाई और पौधे किस तरह लगा रहे हैं आप? जो हमने संकल्प रखा 1000 पौधे का पौधा वृक्षारोपण करने का। जैसे हमारे पंचायत बाड़ी पूरी, पटवारी साहब, सचिव जी, सहायक सचिव जी, हम सब ने मिलकर आज 6 जून को हमने वृक्षारोपण किया है। अब तक कितने पौधे लगा चुके हैं आप? अब तक हमारे कार्यकाल में 500 पौधे से 500 प्लस पौधे लगा चुके हैं और पौधे लगाने का लक्ष्य है, हम पौधे लगा के उसको रग वृक्ष बनाएंगे।
आपने देखा होगा महामारी के बीच ऑक्सीजन की किस तरह कमी आई है, किस तरह भीषण गर्मी है। महामारी के समय कोरोना काल में अधिकतर लोगों की, बहुत सारे लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से। इसमें महामारी अपन बहुत ही इसमें समस्या का सामना करना पड़ा है। जो अभी वर्तमान में गर्मी की 45 से 48 डिग्री तक गर्मी पहुंच गई थी, इसमें भी बहुत समस्या लोगों को आई। उसमें बहुत ही लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसका क्या है, इसका आपने आधार कुछ देखा होगा क्या? आधार ये है कि अपन वृक्ष लगाएंगे तो पर्यावरण सही रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा लोगों को, गर्मी का तापमान कम रहेगा। धन्यवाद। बलिया गढ़वाल रोड में स्थित अरुण कैंपस के प्रबंधक अरुण सर ने अपने लाइब्रेरी कैंपस के अंतर्गत बच्चों को जागरूक करते हुए बताया कि बड़े बच्चे तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में आकर पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे गर्मियों पर छुट्टी में नानी के घर या अन्य जगह छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं और पीछे क्या पढ़ाई भूल जाते हैं, जिन्हें याद रखने के लिए उन्हें प्रतिदिन 2 से 4 घंटा रिवीजन करना होगा, जिससे उनका प्रतिदिन का रिवीजन जारी रहे और पढ़ाई में भी मन लगा रहे, क्योंकि इस समय कंपटीशन काफ़ी हार्ड हो चुका है और बच्चे कहीं ना कहीं इस छुट्टी को बेकार न करें, इसके लिए सही उपयोग करें, जिससे आने वाले कल के लिए उनका अच्छा भविष्य बन सके, वरना वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में पीछे रह सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लाइब्रेरी में पैदल चलकर पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं और गर्मी से बचने के लिए हम लोग वातानुकूलित हॉल में बच्चों को सुविधा देते हैं, साथ ही अनेक सुविधा उपलब्ध है। मैं अरुण सर, अरुण कैंपस बलिया से। सर बात करेंगे कि सर गर्मी का छुट्टी हो चुका है, बच्चे अपने अपने छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं, उस बीच अपने जो भी शिक्षा है कहीं ना कहीं उससे बिछड़ भी रहे हैं। छुट्टियों में माना जाता है कि बच्चे शिक्षा से थोड़ा दूर भटक जाते हैं, तब ऐसे बच्चों को क्या सलाह देंगे, कैसे बच्चों को छुट्टी मनाना चाहिए? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो गर्मियों की छुट्टियों में थोड़ा एंजॉय भी करना, वो भी एक शिक्षा से जुड़ा हुआ ही पाठ है, जिससे कि नैतिक, मानसिक, शारीरिक विकास होता है। और जहाँ तक बड़े बच्चों का जो सवाल है, जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो स्वयं जिम्मेदार हैं, स्वयं अपने निर्णय को ले रहे हैं और छुट्टी के बावजूद भी इतनी बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इस समय जिस तरह देखा जा रहा है कंपटीशन काफ़ी हार्ड हो चुका है, तो बच्चों को गर्मियों को छुट्टी में कैसे एंजॉय करना चाहिए, कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट वाइज छुट्टी के साथ साथ अपने निरंतर गति को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि वो पूर्व में जो पढ़े हैं वो भूल न जाए और लगातार यदि मेहनत जारी रहती है तो सफलताएं मिलती रहती हैं, चाहे कितना भी कठिन परीक्षा क्यों ना हो। अभी आप कहाँ पे सर उपस्थित हैं? जी, मैं अभी हमारे सैनिक स्कूल क्लास अभी क्लोज चल रहा है, जी ओपन हो रहे हैं जी। मैं लाइब्रेरी में हूँ। आप देख सकते हैं बच्चे भयंकर छुट्टी के बावजूद, भयंकर गर्मी के बावजूद भी अपनी पढ़ाई को गति दिए हुए। अच्छा सर, जिस तरह बात की जाए आपके जो ये कैंपस का क्या नाम है? अरुण कैंपस। लाइब्रेरी का क्या नाम है? अरुण कैंपस लाइब्रेरी। अच्छा, अरुण कैंपस लाइब्रेरी है, ये कहाँ पे है सर? निराला नगर बलिया। बात करेंगे, इतनी काफ़ी गर्मी पड़ रहा है और आपके यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं इस गर्मी में, क्योंकि काफ़ी इस समय देखा जा रहा है टेम्परेचर 42 डिग्री पहुँच चुका था, जो 44 डिग्री कहीं ना कहीं एक हार्ड माना जाता है सर। ये बच्चों को सुविधा देने के लिए हम लोग AC वगैरह की व्यवस्थाएं किए हैं, जिससे कि गर्मी कम हो। श्व धरोहर भीमबेटका के जंगल में शत विक्षत हालत में शव मिला। 3 दिन से गायब था युवक। अब्दुल्लागंज थाना अंतर्गत ग्राम बियापुर के जंगल की घटना। परिवार वालों का मानना है कि शेर या चीते ने रविकांत उइके का शिकार किया होगा। पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। पुलिस थाना अब्दुल्लागंज अंतर्गत भीमबेटका के जंगल में गुरुवार को एक व्यक्ति का शव शत विक्षत हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसडीओपी शीला सुराड़ा, एसडीओ सुनील भारद्वाज, थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह, बरखेड़ा रेंजर विकास सूलिया, चौकी प्रभारी सुरेंद्र बटकर और पुलिस और वन विभाग स्टाफ मौका स्थल पर पहुंचे। शव पुराना होने से मृतक की पहचान करने में परेशानी हो रही थी, लेकिन परिवार वालों ने कपड़े और चप्पल देकर पहचान लिया। इसके लिए नर्मदापुरम से फॉरेंसिक टीम को बुलवाया गया। मृतक की पहचान ग्राम अकलपुर निवासी रविकांत उइके पिता मांगीलाल उइके 25 वर्ष के रूप में कपड़ों के आधार पर उसके परिजनों द्वारा की गई। फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।